अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक है, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन को इन डिटेल सॉल्व किया था। तो आई होप आपको वो जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा और आपने जो है अपने कंसेप्ट और अपनी कन्फ्यूजन को उस लेक्चर की हेल्प से दूर किया होगा। तो आज भी मैं कोशिश करूँगा कि इन डिटेल जो है आपको एक एक चीज़ बताई जाए, लेकिन अगर जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो है कम से कम वीडियो की लेंथ रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी पढ़ेंगे स्टेटमेंट और फिर उसके बाद इसका करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखें इसमें बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू, जो कि पास कर रही है पॉइंट में से, और वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, लाइंस का। और वो दोनों लाइंस कौन सी हैं, वो दोनों लाइन है ये वाली, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ये बेसिकली लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको। तो अब अगर हम इस सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा समझें तो ये सिचुएशन क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो आप सपोज कर लें कि एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं कि ये लाइन 1 है और इसको बोल देते हैं कि ये लाइन 2 है। और ये दोनों की दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या करे, पास करे। ये तो सही बात नहीं रही, हाँ एक मिनट में लाइन पहले अच्छे से बना लो, ये कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसी लाइन की, इतना जहाँ तक यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ आई है कि मैंने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद एंड पासिंग थ्रू, और वो लाइन जो हमने फाइंड करनी है, जो कि मैंने ये ब्लैक लाइन बनाई हुई है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन पास करेगी किसी और पॉइंट से, और वो पॉइंट है -1,0, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिचुएशन समझ आई होगी कि हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे और उसके अलावा इस पॉइंट में से भी पास करे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें अगर वो इक्वेशन ढूंढनी है तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, ये पॉइंट फाइंड आउट करना होगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है जिसमें से लाइन पास कर रही है। अच्छा, अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम जो डायग्राम है वैसे ही बनाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है, आप ये वाली जो लाइन ब्लैक वाली ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं। मैंने एक रफ सा जो है एक स्केच बना के आपको बताया कि वो शायद सिचुएशन इस तरह की हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना पॉइंट भी लिख लेते हैं कि बल्कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, बाकी सिचुएशन बाद में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लाइन 1, इसको लेट कर लेते हैं, ये जो पहली इक्वेशन है ये लाइन 1 की 3x + 2y + 1 = 0, इसको हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। और लाइन 2 x - 2y + 3 = 0, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए या इस इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, लाइन 1 एंड लाइन 2 का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके टोटल 3 पार्ट्स है। तो वहाँ भी हमने सीखा था कि अगर आपको 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन हो तो हम किस तरह से x और y की जो वैल्यू है, किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि मुझे चाहिए x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बेशुमार मेथड है, तो हम यहाँ पे वही अगेन वो प्रीवियस वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने यूज़ किया था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो अगर ये देखें यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूँ तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, और दूसरे वाली जो इक्वेशन है उधर x का कोफिशिएंट है 1। तो अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है तो इक्वेशन नंबर 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3 और 3 सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2, और दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट कितना है, -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले से ही सेम है बट साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो मैं फिर किसके हेल्प से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करूँगा, y के यानी कि y के रिस्पेक्ट से, ठीक है। आप x या y दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको रफ वर्क को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिखूँगा
एक आपके पास कोफिशिएंट है 2 और दूसरा -2। अब आप खुद बताएं इसका आंसर लेके आना 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, दैट इज़ 3x + 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0 और x - 2y + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये जो +2y और -2y क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इन दोनों का आंसर आएगा 4x और इन दोनों का आंसर आएगा +4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इजीली मैं x का आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो 4x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू -4 और ये 4 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका आंसर आ गया -1। तो x की वैल्यू आपको मिल गई जी -1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें और या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, ये आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ताकि समझाने में आपको आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × x की जगह क्या आ जाएगा -1। फिर क्या लिखा हुआ है +2y, तो यहाँ पे प्लस फिर 2 और y, फिर लिखा हुआ है +1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 + 2y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जी 2y - 2 इज़ इक्वल टू 0 और 2y इज़ इक्वल टू 2 प्लस -2 दूसरी साइड पे, -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो 2 है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 डिवाइड बाई 2, तो y का आंसर कितना आ गया 1। तो देखिए हमने y की भी जो है वैल्यू वो फाइंड आउट कर ली। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़। तो उस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, सपोज P मैं कह देता हूँ। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, चलें अभी फिलहाल अगर हम XY लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PXY है वो इक्वल होगा, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब हम ज़रा डायग्राम पे वापस आते हैं। तो देखिए हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी ये पॉइंट जो है वो मुझे मिल गया, ये वाला पॉइंट -1 और 0। तो आप समझ लें कि हम इस स्टेप तक पहुँचे हैं। अब देखें कि एंड आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो आगे देखें क्या कहा जा रहा है। अब शुरू से मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दीज टू लाइन्स। ठीक है, जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो गया फाइंड। एंड अब वही लाइन जो हमने फाइंड करनी है, जो कि हमारी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन, जिसको हमने डायग्राम में ये वाली लाइन क्या हुआ, ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन, जिसके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं हम। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये क्या करती है, आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, कि ये जो लाइन है इस पॉइंट में से भी पास करिए। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब पहले आपने पॉइंट का नाम P रखा हुआ है, इस पॉइंट को आप कह दें कि ये पॉइंट है जी Q। ठीक है, ये पॉइंट है Q, तो इस पॉइंट को कह देते हैं हम कि ये पॉइंट है जी Q -1 एंड 0। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है कहीं पे, वो चेक करते हैं ज़रा। तो हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे मसला किया है, ये y की वैल्यू थी 1 और जो कि मैंने लिखी हुई है 0, ये वाली वैल्यू 1 है। तो इसको हम लिखते हैं जी, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा और यहाँ पे भी इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये। ठीक है, अच्छा अब देखें कि अब ये जो आपके पास आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, मैंने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आप गौर से देखें कि इस ब्लैक लाइन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको या तो डायग्राम में या इधर क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप गौर से देखें तो इस ब्लैक लाइन से रिलेटेड मुझे 2 चीज़ें पता हैं, एक पॉइंट और फिर एक और पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पता है। अब आप ज़रा अपने माइंड में सोचें कि जब आपको 2 पॉइंट्स पता हों, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। हेयर आपके पास 2 पॉइंट हैं, P, इसको मैं कह देता हूँ x1 y1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे -1 एंड 1। ठीक है, और एक और पॉइंट है Q, जिसका नाम हम रख लेते हैं x2 एंड y2, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1 एंड 0। अब आप ज़रा अपने जो है प्रीवियस थोड़ा सा सोचें, रिमाइंड करें कि जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हों तो उन 2 पॉइंट की मदद से हम क्या इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगी 2 पॉइंट वाली फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज। तो वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है आपके पास y - y1 इज इक्वल टू y2
माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आपको याद होगा कि ये वाली जो फॉर्म है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है ये वाला P और दूसरा पॉइंट है ये वाला Q, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी पुट x1 जो है वो है ये -1, y1 जो है वो क्या है 1, x2 जो है वो कितना है -1 और y2 कितना है 0। ये अब इसके अंदर जो है हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर बनता है इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे y, फिर माइनस इस y1 की कितनी वैल्यू है ये वाली 1, तो यहाँ 1 आ गया, इस इक्वल टू y2 की कितनी वैल्यू 0, फिर लिखेंगे माइनस y1 की कितनी वैल्यू है 1, डिवाइड बाय x2 की कितनी वैल्यू है ये वाली -1, फिर लिखेंगे माइनस और फिर x1 की वैल्यू कितनी है -1 और मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है -1। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हम वैल्यूज पुट करें। तो y -1 और न्यूमरेटर में आ गया -1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1, ठीक है, -1 और +1 इंटू x + 1। तो आप नोट करें कि इसका आंसर क्या आएगा 0। तो y -1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 0 इंटू x + 1। अब ये 0 इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 इधर आके इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई y -1 इज इक्वल टू इधर रह जाएगा -1 इंटू x + 1। तो ये सारा का सारा आंसर क्या हो गया 0 इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -x और -1। अब आपको पता है कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, और सारी की सारी जो इक्वेशन है उसको एक साइड पे, तो इन दोनों को इधर ले आएंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव हो गया और 1 भी पॉजिटिव हो गया और इधर रह गया 0। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो कि उन जो दोनों गिवन लाइन थी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और उसके अलावा इस पॉइंट में से क्या कर रही है पास कर रही है। एक दफ़ा पेज को मैं ज़रा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट इसी तरह डिटेल में। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है वो मैंने प्रीवियस जो था वहाँ से ली है। ये देखिए ये स्टार्ट पे जो मैंने लिखी थी ये, ताकि वो क्वेश्चन को बार बार जो हम पेज को इस तरह या इस तरह नहीं करें, ठीक है। अब मैंने इसलिए थोड़ा सा उधर स्टेटमेंट लिख लिया। तो हमने अब ऐसी एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि जो दो लाइन्स आपके पास गिवन थी, जो कि मैंने यहाँ पे L1 और L2 बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे L1 और L2 बनाई हुई है। हम यहाँ पे जो है वो लिख भी लेते हैं कि वो L1 L2 क्या है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको भी। तो ये मैंने जो है वो लिख ली है, लाइन 1 ये है आपके पास और लाइन 2 ये है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अब हमने कैसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ऐसी लाइन की फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या हो, वो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, ये वाली जो अब ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। अब ये जो लाइन है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, और उसके अलावा ये जो लाइन है किसी एक और लाइन के पैरेलल हो जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इस सिचुएशन में जो आपकी डायग्राम होगी वो किस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि हम जो डायग्राम है उसको अब कैसे बनाते हैं। तो x माइनस ये इक्वेशन मेरे ख्याल से रिमूव होगी, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब सपोज करें कि यहाँ पे मैं एक और लाइन बना लेता हूँ, ये इधर करके बनाते हैं, ये एक और लाइन है। अब ये कौन सी लाइन है, ये है मेरे पास गिवन लाइन जिसकी मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है, ये है गिवन लाइन, और गिवन लाइन से रिलेटेड मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता है, उसकी इक्वेशन पता है। अब यानी कि मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे और पैरेलल हो इस लाइन के, ठीक है, पैरेलल हो इस लाइन के। अब जरा पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सोचें कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती थी तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे। अब देखिए मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है तो उसकी बेशुमार फॉर्म्स है मेरे पास। तो अगर उसमें से मैं ये वाली फॉर्म लिख के और इस फॉर्म से आंसर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो दोबारा से फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट हमारे पास पहले से है। अब मुझे स्लोप चाहिए इस रिक्वायर्ड लाइन की, ये वाली लाइन की, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं इसकी स्लोप। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि ये वाली जो लाइन है ये इस सामने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इस सामने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँगा, फिर इस लाइन की जो स्लोप है उसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको।
जी। तो अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप पहले मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा इस गिवन लाइन की, और फिर हम उसको रिलेट करेंगे रिक्वायर्ड लाइन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे जी स्लोप, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन लाइन, गिवन लाइन इज, तो गिवन लाइन आपके पास है 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 3। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो ये इक्वल है -a डिवाइड बाय b। इसका नाम भी हम रख लेते हैं कि हम कहते हैं जी इसकी स्लोप का नाम है m और -a डिवाइड बाय b। तो m इज इक्वल टू -a डिवाइड बाय b, तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब लिखते हैं लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है ये वाली जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इसकी मुझे स्लोप चाहिए, तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ। ये चलें इसको हम कह देते हैं m1, ठीक है, इसको m1 कह देते हैं, और जो रिक्वायर्ड है उसको मैं m2 कह देता हूँ कि m2 हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि m1 इज इक्वल टू m2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है कि लाइंस आर पैरेलल, कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था, ये हमारी है रिक्वायर्ड लाइन। ये कौन सी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी हमें क्या चाहिए इक्वेशन, और ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस लाइन के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। m1 की वैल्यू आपके पास है 3 डिवाइड बाई 4 और m2 वैसे लिख दिया। तो आपको अच्छे से पता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी स्लोप भी क्या होती है एक दूसरे के इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मुझे स्लोप भी मिल गई और पॉइंट तो पहले से ही मेरे पास था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ, इसको रिमूव करते हैं, दोबारा से लिखते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन आपके पास होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब मुझे कैसे याद रहा कि मैंने यही फॉर्मूला लगाना है, हालांकि पिछले क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला नहीं लगाया, उधर मैंने 2 पॉइंट लगाया था। अब उधर मैंने 2 पॉइंट इस वजह से लगाया था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला इस वजह से लगाया कि एक तो मेरे पास स्लोप है और दूसरा मेरे पास क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली -1, जो y1 है उसकी वैल्यू कितनी है, ये 1। ठीक है, और m जो है वो बेसिकली है m2 रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है, और वो कितनी है 3 डिवाइड बाय 4। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देन हम देखते हैं कि क्या बनेगा। y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू इस m की जगह क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स माइनस, और इस x1 की जगह क्या आ जाएगा ये वाला -1। तो 4 को इधर आप मल्टीप्लाई करवा दें, 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4y माइनस 4 3x प्लस 3। अब ये देखें यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इस साइड पे आएंगे, तो इधर बच जाएगा 0, 3x प्लस 3 माइनस 4y और प्लस 4। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 7, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड लाइन की क्या आ चुकी इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या थी, ऐसी लाइन जो कि इस लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, जैसे कि ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड किया, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और पैरेलल है इस लाइन के, ये उसकी इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी। इसकी भी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, अब ये फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि वो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो हमने उस फैमिली में से कोई एक लाइन की जो इक्वेशन है ना वो फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अगेन वही बात कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि दो लाइन्स के कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करिए। तो हम पहले सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज करें कि एक लाइन 1 है और दूसरी लाइन 2 है, तो इसको मैं लाइन 1 कह देता हूँ और इसको लाइन 2 कह देते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि ये वाली वो लाइन है जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसको लिख लेते हैं कि ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, जिसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये जो लाइन है ये एक ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस के कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। ठीक है, तो आगे देखें और इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है।
आगे देखें वो कह रहे हैं विद स्लोप 3, और इस लाइन की ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जो कि इन दोनों लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, इसकी स्लोप गिवन है और वो स्लोप कितनी है 3। ठीक है, वो स्लोप कितनी है 3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट L1 जो है वो होगी 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और L2 जो है वो 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आपको जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है कि y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम हैं, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो जो y वाली टर्म्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखने के बाद हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find the point of intersection, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका फाइंड करना है, ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँगा, ऐड, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये होगा, ये माइनस का 5y और प्लस का 5y क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों का आएगा 8x और यहाँ पे आएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8x इस 16 को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16। अब इस 8 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाई 8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 वन द 8 और 8 टू द 16, तो -2 आंसर आ गया। तो एक जो है वो वैल्यू आपने उस पॉइंट की फाइंड कर ली जो कि x की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में पुट कर देता हूँ, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना वो यहाँ पे जरा साइड पे लिख लेते हैं, 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें इस इक्वेशन में सबसे पहले है 6x, तो यहाँ पे 6 लिखें और x की जगह उसकी वैल्यू लिख दें। फिर है प्लस 5y, तो प्लस लिखें और 5y को वैसे का वैसे लिख दें, और फिर लिखें प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लें, तो -12 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 3, इन दोनों टर्म्स को मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये जी आपके पास जो है वो y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, y की वैल्यू भी आ गई। तो इस x और y की वैल्यू से मिलके क्या बनेगा, अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जी तो यहाँ पे लिख देंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P कह देते हैं और इसको कहेंगे P के साथ P कह देते हैं और इसको कहेंगे हम Px1 y1। तो ये इक्वल होगा Px1 की वैल्यू कितनी आई है, -2, यानी जो x है बेसिकली वो x1 ही है, और y की वैल्यू कितनी आई है 9 डिवाइड बाई 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखें कि क्वेश्चन में आपको एक दफ़ा मैं क्वेश्चन दोबारा से रीड करता हूँ। ये देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे विद स्लोप 3। विद स्लोप 3 का मतलब है कि आपको जो लाइन फाइंड आउट करनी है उसी की क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। तो इस गिवन लाइन की इस रिक्वायर्ड लाइन की आपको स्लोप भी गिवन है जो कि कितनी है 3। तो देखिए आपके पास स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे पुट जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली, माइनस, यहाँ पे थोड़ा आगे करके लिख लेता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है -2। फिर y1 की वैल्यू ये वाली होगी 9 डिवाइड बाई 5, और m की वैल्यू क्या होगी 3, जो कि यहाँ पे गिवन थी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में। तो जब पुट करेंगे सबसे पहले आएगा y, फिर माइनस इस y1 की जगह आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू इस m की जगह आ जाएगा 3, और x माइनस इस x1 की जगह आ जाएगा ये वाला -2। अब इस साइड पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जब लेंगे क्या आएगा 5, और ये हो जाएगा 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2।
अब जो है इस 5 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रह जाएगा 5y माइनस 9 इस साइड पे लेफ्ट पे, और ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस 2। तो 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 15x प्लस 30। अब देखिए इस साइड पे x पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म इस साइड पे लेके आएंगे, तो इधर आ जाएगा 0। सबसे पहले आप लिखेंगे 15x, फिर लिखेंगे प्लस 30, और ये जो प्लस 5y है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 5y, और इसी तरह ये माइनस 9 है जो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो 15x माइनस 5y और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 39। तो आंसर आ गया 15x माइनस 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया। अब ये एक ऐसी लाइन है, ठीक है, अब ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, और इसकी इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं, इसको मैं ज़रा पेज को थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, अगेन आपसे जो है वो पूछा जा रहा है कि फैमिली ऑफ लाइन। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब कोई एक हमने उसमें से फैमिली में से एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस गिवन कंडीशन को क्या कर रही होगी सेटिस्फाइड, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। उसमें से एक ये है और दूसरी है। तो अगेन आप समझ लें कि इस तरह की कोई सिचुएशन है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे भी पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या है। और वो लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे, इसके अलावा वो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए किसके, एक्स एक्सिस के। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, तो मैं डायग्राम अगर आपको बना के दूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। हम सिचुएशन डायग्राम सी बना लेते हैं। ये आप सपोज कर लें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आप सपोज कर लें कि ये लाइन 1 है और ये वाली लाइन 2 है। ठीक है, तो ये लाइन 1 हमने लिख ली, यहाँ पे हमने कह दिया कि ये लाइन 2 है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो लाइन है ये आपके पास गिवन है। अब जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी ना, रिक्वायर्ड लाइन वो कुछ इस तरह से होगी, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से तो पास करेगी, लेकिन किस एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि मुझे वो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोबारा से एक दफ़ा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखें, आपको कहा जा रहा था फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन की जो फैमिली है या उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करें, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो। अब आप देख सकते हैं इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो ये वाली जो लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये ओरिजिन है, इसको हम कह देते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, लेट, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना उसी तरह, लेट लाइन 1 वो है 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और फिर उसके बाद लाइन 2 जो कि है बल्कि मैंने यहाँ पे ये किया कि इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिखेंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो लाइन 2 मैं कह देता हूँ इसको 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका होगा, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि मुझे x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो x के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना पड़ेगा, और या फिर y के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 6 और दूसरे वाली इक्वेशन में कितना है 2। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 15y प्लस 12। 3 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया और फिर इससे भी, और इस साइड पे आ गया 0। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप नोट करें तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 6x है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 6x है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब मुझे इन्हें बनाना है 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो जब इनको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0 और फिर सेकंड लिखेंगे थर्ड वाली इक्वेशन लिखेंगे 6x माइनस 15y 6x माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ और ज़्यादा फिर इस तरह से यहाँ थोड़ा दूर करके 6x माइनस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको करते हैं सॉल्व। तो अच्छा, अब इनको करना है माइनस। तो आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो साइन होते हैं चेंज, इसके साथ जो पहले साइन है वो है प्लस, तो जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अब इनको क्या कर लेते हैं सॉल्व। तो ये जो प्लस का 6x और माइनस का 6x दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, -4 और ये प्लस का यानी -4 और प्लस का 15, कितना आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा +11y और इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आंसर आएगा -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 11y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 7, यानी ये -7 इस साइड पे आके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 11, ये आ गया। ये 11 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू जो है वो हमने पहले फाइंड आउट की। अब इसको y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। तो देखते हैं कि हमने किसी इक्वेशन में पुट करना है, 1 में करना है या फिर 2 में करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुट, यहाँ पे बोल के लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 11 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले है 2x, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे 2x फिर -5 और y की जगह क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू 7 डिवाइड बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 35 डिवाइड बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे x को इधर रखना है और इन दोनों टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो दूसरी साइड पे जाके ये 35 डिवाइड बाई 11 पॉजिटिव हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 11, एलसीएम आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 44। तो जब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे 44 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -9 डिवाइड बाई 11, -9 डिवाइड बाई 11। तो अब ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं कि 2x अब इक्वल है -9 डिवाइड बाई 11 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9 डिवाइड बाई 22। अब ये जो है आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन So the point of intersection is, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या उसको बोलते हैं, अभी हमने फाइंड किया ये -9 डिवाइड बाई 22 और 7 डिवाइड बाई 11। ये x की वैल्यू का x1 और इसको y1। अब आप देखें कि पॉइंट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड करनी है स्लोप किसी ना किसी तरीके से। अब स्लोप के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लिनेशन का। कैसे, अब ये देखें ये आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये किस एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आपको अच्छे से पता है जो एक्स एक्सिस की लाइन कोई भी पैरेलल होती है उसका इंक्लिनेशन कितना होता है 0 डिग्री। कितना होता है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लिनेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर लाइन जो है, ठीक है, लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब है कि उसका जो इंक्लिनेशन है यानी थीटा वो कितना है 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमने जो अगर आपने अपनी बुक से थ्योरी वगैरह पढ़ी और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री, ठीक है। और अगर 0 डिग्री हो तो उसकी स्लोप भी क्या होगी 0। तो देखें हमें स्लोप भी मिल गई। तो अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्म लिखनी है, एक तो मेरे पास पॉइंट गिवन है और दूसरा स्लोप गिवन है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट जो x1 है वो किसके इक्वल है, वो है -9 डिवाइड बाई 22 के, और y1 जो है वो इक्वल है 7 डिवाइड बाई 11 के, और m जो है वो किसके इक्वल है 0 के। तो जब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 0 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है -9 डिवाइड बाई 22, ठीक है, -9 डिवाइड बाई 22। तो ये हो जाएगा y -7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 7
डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब इसको जो है इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाकी का। ठीक है, इस साइड पे तो 11 जो है वो देखें इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 7। फिर इससे इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। अच्छा, तो यहाँ पे बल्कि स्टार्ट पे लिखता हूँ, ये देखें बाकी का पार्ट ना मैं इस क्वेश्चन का जो बाकी का पार्ट है वो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके पास लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 11। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11y इज़ इक्वल टू 7। तो जब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 11y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो आंसर आपके पास आया है ये ऐसी लाइन की इक्वेशन आई है जो कि इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और इस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज़ इक्वल टू। ठीक है, और इसी तरह जब भी कोई लाइन y एक्सिस की पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, यानी उसमें एक वेरिएबल नहीं होगा, जो एक्सिस बोला जाएगा वो वेरिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा था कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे आप आंसर से देख सकते हैं इसमें x नहीं है। और अगर आपको बोला जाए y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसमें y नहीं होगा, x सिर्फ होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। अब इसको भी पढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x माइनस 4 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दोबारा से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना, वो बार बार वो स्टेटमेंट को पीछे पेज करके देखना पड़े, तो इस वजह से मैंने ये जो यहाँ तक स्टेटमेंट लिखी है दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है, ये पार्ट बस डिफरेंट है दोनों के लिए। पार्ट नंबर 1 में क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पार्ट नंबर 2 में अब क्या है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से यानी इस पॉइंट में से पास करे और पैरेलल हो किसके, इस वाई एक्सिस के। तो अब हम आप खुद सोचें कि हम यहाँ पे किस तरह की जो है वो डायग्राम बनाएंगे, हम अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस तरह की बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको अब ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब मैं जो लाइन बनाऊंगा वो लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। ये देखें, ये ऐसे बनेगी ये लाइन। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके साथ मिलाना है, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको ड्रा करता हूँ। ये देखें, सपोज करें कि ये लाइन है, बस यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, एक्सिस के साथ टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब ये जो है ना, ये मेरी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और ये जो लाइन है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था, जिसके कोऑर्डिनेट से -9 डिवाइड बाई 22 और वाई कोऑर्डिनेट था 7 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब आप देखें ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि इस लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और इस एक्सिस के पैरेलल है। और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए मेरे पास काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो फॉर्म है ये वाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब मुझे इस फॉर्म से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए और दूसरे नंबर पर मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्लोप। अब ये देखें दोनों लाइन्स में आपस में क्या कम्बिनेशन है कि आपको ये बताया गया है कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के। अब इस चीज़ को आप ज़रा स्लोप के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करें कि जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो लाइन दिखने में कैसी होती है, वो वर्टिकल लाइन होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो देन उसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब उसका जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये देखें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस पे कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने लिखा है। तो अब यहाँ से मैं स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ स्लोप इज इक्वल टू, इसको स्लोप को आप थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ऐसे ही बल्कि लिखते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसको हम m का नाम देते हैं, ये इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो m इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 जो होता है वो होता है जी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 0। तो ये देखें स्लोप भी हमारे पास आ गई और पॉइंट तो ऑलरेडी है। तो अब हम जो है वो इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, और फिर उसके बाद सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ बाकी का पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1
इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट जो x1 है वो किसके इक्वल है, ये -9 डिवाइड बाई 22, y1 जो है वो किसके इक्वल है 7 डिवाइड बाई 11, और m यानी स्लोप जो है वो किसके इक्वल है 1 डिवाइड बाई 0। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई 0 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा -9 डिवाइड बाई 22। अब ये जो 0 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो 0 मल्टीप्लाई y माइनस 7 डिवाइड बाई 11, और इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई x प्लस 9 डिवाइड बाई 22। तो जब 0 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0। तो इस साइड पे आ गया 0, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। तो अब ये देखें कि ये आपके पास क्या आ चुकी है इक्वेशन। इसको अगर हम जो है रीअरेंज करके लिखें तो x प्लस 9 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है आपके पास वो इक्वेशन है जो कि आपके पास जो गिवन लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या कर रही है, पास कर रही है, और पैरेलल है किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के। यानी कि ये जो मैंने फाइंड किया है ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है और इस वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसी के साथ ही हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से क्या करती है, पास करती है। और वो लाइन जो है इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने के साथ साथ इस लाइन के पैरेलल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम जो सिचुएशन है वो ड्रा कर लेते हैं कि वो सिचुएशन बेसिकली है क्या। तो आप सपोज कर लें कि एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है वो ये है। तो अब इसमें से हम एक को बोल देंगे कि वो लाइन 1 है और दूसरे को बोल देंगे कि वो लाइन 2 है। तो इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1 और इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 2। तो अब जो मैंने लाइन फाइंड करनी है तो वो सपोज कर लें कि वो ये लाइन है जो कि इन दोनों लाइन के कहाँ से पास कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और ये जो मैंने लाइन बनाई है ब्लैक वाली, ये मेरी क्या है, ये है मेरी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसी एक और लाइन के जिसकी आपको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। तो पैरेलल का मतलब है कि जिस तरह पैरेलल का मतलब है कि जैसे मैंने ये लाइन बनाई हुई है इसी की तरह मुझे यहाँ पे बनानी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सोल्व किया है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ ये। अब ये जो लाइन है ये है हमारे पास गिवन लाइन, और गिवन लाइन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, गिवन लाइन से रिलेटेड मुझे उस गिवन लाइन की इक्वेशन गिवन है विच इज x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे मुझे इस ब्लैक वाली लाइन की क्या फाइंड करनी इक्वेशन। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँगा, मतलब सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, अगर ये नहीं होता होगा तो फिर कोई और पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो अब देखें कि इसमें एक तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे आएगा, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, यानी यहाँ से हम जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और स्लोप कैसे आएगी, अब स्लोप कैसे आएगी, ये देखिए हमें पता है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो हम इन दोनों को पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करके स्लोप भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या काम करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट, उसी तरह स्टार्ट लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का लिया था। लेट लाइन 1 किसके इक्वल है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम बोल देंगे कि ये नंबर 1। और लाइन 2 जो है ये है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। सबसे पहले हमें इन दोनों लाइन का क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए या तो x और या फिर y, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में सेम बनाना पड़ेगा। अब आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2, लेकिन सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो अगर इस सेकंड इक्वेशन को, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 2x और 2 2 ज़ा 4y और 2 1 ज़ा
2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में जो x का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, और दोनों के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस, तो साइन चेंज होने के, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस पहले से था और माइनस। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट, और यहाँ पे -1 और +4, यानी इसका क्वेश्चन -1 और इसका +4, तो क्या आंसर आएगा, +3। तो यहाँ पे लिखेंगे d +3, और ये भी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो y का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा यहाँ से 0 डिवाइड बाय 3, यानी ये 3 जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। अब एक आंसर तो है वो आपको मिल गया, एक आंसर आपको मिल गया। अब दूसरा आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इस 2 में मैं पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ ज़रा साइड पे पहले इक्वेशन भी लिख लेते हैं, यहाँ साइड पे इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 1 ये इक्वेशन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, x, तो x तो लिखेंगे वैसे, ठीक है, फिर है माइनस, फिर है 2, और ये y जो है इस 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो y की जगह 0, और फिर ये है +1, और फिर इस इक्वल टू 0। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप होगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, यानी ये जो 1 है इधर आके माइनस हो गया। तो इसी तरह से आपको x की वैल्यू भी मिल गई। अब हम यहाँ से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो वो पॉइंट क्या होगा, p इंटू x1 y1 इज इक्वल टू p, और x1 की वैल्यू कितनी है, -1, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0। बेसिकली ये जो y है यहाँ पे y1 है, और x है, इसको x1 लेंगे। तो अब पॉइंट तो आ गया, अब रहेगी स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें, स्लोप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, मैं पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं रिलेट करूँगा इसको इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस गिवन लाइन की जो स्लोप है इसको हम कहें m1, तो इसका फॉर्मूला होगा -a डिवाइड बाय b, ठीक है, -a डिवाइड बाय b। तो यहाँ पे जो है a जो है वो क्या है, 1, जो कि x का कोफिशिएंट है, b जो है वो क्या है, -2, जो कि y का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो m1 का जो आंसर है वो हो जाएगा -1 डिवाइड बाय -2। तो m1 का आंसर आ गया जी 1 डिवाइड बाय 2। अब ये आपके पास जो स्लोप है वो किसकी है, गिवन लाइन की, लेकिन मुझे तो स्लोप चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़, तो वो कितनी, हम सपोज कर लेते हैं कि वो स्लोप कितनी है, m2। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि m1 और m2 इक्वल हैं। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, कि जो गिवन लाइन है और जो रिक्वायर्ड लाइन है, दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे पे क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि उन दोनों की जो स्लोप्स हैं वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1 डिवाइड बाई 2, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा m1 की जगह 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा m2, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, जो x1 है वो यहाँ पे कितना है, ये -1, y1 जो है वो कितना है, 0 ये वाला, और m जो है वो कितना है, 1 डिवाइड बाई 2। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, और x माइनस इस x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये -1। तो ये 2 को इधर ले आएंगे, और 2 मल्टीप्लाई ये y माइनस 0, तो y रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1 इंटू x प्लस 1। तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, इस 2y को इधर ले आएँ तो यहाँ बच जाएगा 0। तो x प्लस 1 माइनस 2y, इसको अरेंज करके लिखें, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि आपके पास जो दो गिवन लाइन थी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही थी, यानी इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही थी, और इस लाइन के क्या थी,
पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। अब हम जी पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अब जो है सिचुएशन एक दफ़ा हम ड्रा कर लेते हैं, वही सेम सिचुएशन जल्दी से मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो सिचुएशन आपके पास कुछ यूँ है कि ये एक लाइन है L1 और ये कोई दूसरी लाइन है L2। ठीक है, यहाँ पे हम इनको नाम भी दे लेते हैं लाइन 1 और यहाँ पे इसको क्या देते हैं लाइन 2। अब एक ऐसी लाइन है, अब यहाँ पे ना हम एक लाइन बनाते हैं, ये है सपोज कर लें कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, तो इसको बोल देते हैं जी ये है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी मैंने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था। तो यहाँ से पीछे से हम देखते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये -1 एंड 0। तो उसको यहाँ पर लिखते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये क्या है -1 एंड 0। अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के जिसकी इक्वेशन गिवन है आपको। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अब ये सिचुएशन कुछ हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि कोई एक और लाइन है, सपोज करें कि वो लाइन आप बना लें, इस तरह से बना लें, कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, सपोज करें कि वो लाइन, वो जो है लाइन मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो लाइन है ब्लू वाली ये हमारी है गिवन लाइन। अब ये जो लाइन है इस रिक्वायर्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। ये रफ सा मैंने आपको आइडिया दिया है। ठीक है, हो सकता है आप इससे थोड़ा डिफरेंट बनाएं, आप इसको ये देखें ऐसे भी बना सकते थे ये। अब ये देखें यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो जिस तरह से आपको इजी लगेगा उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, मैं सिंपल सा ही बनाता हूँ। हम यहाँ पे बना लेते हैं जी ये। ठीक है, डायग्राम के कोई नंबर नहीं है, वो बस आपको सिचुएशन समझाने के लिए, ताकि आपको जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे ऑलरेडी पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है। अब मुझे बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इस रिक्वायर्ड लाइन की क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अब स्लोप मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं स्लोप फाइंड करूँगा पहले इस लाइन की और फिर इसको मैं रिलेट कर दूंगा इस लाइन के साथ, और कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले मैं स्लोप फाइंड करूँगा गिवन लाइन की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइन, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइन इज़, तो वो जो लाइन है वो आपके पास गिवन है 2x + 5y + 2 = 0। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2 है यानी कोफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू है वो 5 है यानी कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो है वो 2 है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता होगा कि सर यहाँ पे c क्यों लिख रहे हैं, हालांकि c तो यूज़ नहीं होना, तो आप ना भी लिखें तो खैर लिख भी दें तो तभी कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे फाइंड करनी है स्लोप किसकी, गिवन लाइन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो इसका नाम हम रख लेते हैं m1। ठीक है, m1, और ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी -a/b। तो वैल्यू पुट करते हैं -2/5। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये स्लोप आई है किसकी, गिवन लाइन की, लेकिन मुझे तो रिक्वायर्ड की चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m2, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये दोनों की दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, कौन सी दोनों लाइन, एक लाइन है जिसकी स्लोप है m1 वो है गिवन लाइन, और दूसरी लाइन है जिसकी स्लोप है m2 और वो क्या है, रिक्वायर्ड लाइन। तो गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। कब -1 के इक्वल होगा, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। ये देखें, ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे m1 की, तो m1 की जगह मैं लिख दूँगा -2/5 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस और माइनस क्या हो गए, कट हो गए। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 5/2, तो m2 जो है वो आपके पास आ गया 5/2। तो हमने जो है वो स्लोप भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम जो है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन पहले लिखते हैं हम, वो इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली -1, y1 की वैल्यू कितनी है 0,
और m जो है वो किसके इक्वल है, बेसिकली m2 के, और m2 किसके इक्वल है 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से देख के मैंने लिखी है, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा y माइनस इस y1 की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस इस x1 की जगह क्या आ जाएगा -1। अब ये 2 जो है इसको इधर ले आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई y माइनस 0 और इधर आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 5, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखें x इधर पॉजिटिव, इसका मतलब ये इधर आएगा 2y माइनस 0, तो वो 2y होगा, इधर आ जाएगा 0, तो 5x प्लस 5 माइनस 2y, तो 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका बी पार्ट या सेकंड पार्ट आप कह लें वो भी सोल्व कर लिया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वैसे उसका कोई इतना इशू तो नहीं है लेकिन मैंने अभी देखा है तो वो मुझे, हाँ ये वाला जो हमने ये किया था ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने बी पार्ट किया था, तो इसका जो आंसर है हमने इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया था जबकि ये हो रहा था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे आगे। तो इसको आगे करेंगे x इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले आएंगे -9 डिवाइड बाई 22, फिर इस 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x इज़ इक्वल टू -9, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी 22x और ये -9 इस तरह क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, तो आप समझ लें कि ये जो है फाइनल आंसर है, ये वो बुक वाला आंसर मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट में देखें ये कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अगेन वही बात जो कि पिछले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 में की गई थी कि आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें जो कि दो लाइंस जो जिनकी इक्वेशन आपको गिवन होती थी उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गिवन है। तो अब मैंने क्या किया, पहले से डायग्राम बना ली। ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये लाइन 2 है, और ये वो लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट कर लेंगे, ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं। लेट लाइन 1 जो है वो है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और फिर यहाँ पे 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। तो अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 और दूसरी इक्वेशन में कितना है 3। अगर मैं इस इक्वेशन 1 वाले जो x के इस कोफिशिएंट को, यानी इधर मैं अगर आपको लिख के बताऊं, पहली इक्वेशन में है 1 और दूसरी में है 3, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 3, और फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 से दोनों साइड पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो 3 से अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना आ जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6y और 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 कितना आ जाएगा 12, कितना आंसर आएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें कि इस इक्वेशन में ये 3x इक्वेशन नंबर 3 में और इस इक्वेशन नंबर 2 में ये 3x, ये दोनों के दोनों क्या हैं सेम है। तो अब हम इनको क्या करें कि ये दोनों कट हो जाएं, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 यानी 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर लिखेंगे 3x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये पहले से प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखें ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखें कि इनका जो आंसर है वो यहाँ पे जरा रफ में करते हैं, इसके साथ है -1 और दूसरे वाले के साथ है +6, तो कितना आंसर आएगा +5। तो यहाँ से आंसर आएगा +5y, और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -15, यानी माइनस का 3 और माइनस का 12। तो इसका आंसर कितना आएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5। तो कितना आंसर आ जाएगा y का आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो ये हमने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर लिया। अब हम इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा, इस y वाली जो वैल्यू है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 में जब पुट करेंगे तो 1 पहले ज़रा साइड पे लिख लेते हैं, ये है 1x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है x, तो x को एज इट ही लिख देंगे, और फिर लिखा हुआ है -2y, तो -2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 3, और फिर लिखा हुआ है +4 इज इक्वल टू 0। तो इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि x - 6 + 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, x - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब सोल्व किया तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से ले ली और y की वैल्यू ये, ठीक है। अच्छा जी, अब तकरीबन आधा काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड कर लिया, और हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे तो पढ़ा ही नहीं था। अब इस क्वेश्चन को जो है मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ये देखिए हमने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, जो कि इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है। तो मैंने कहा जी ये वो लाइन है जो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होती है, ठीक है। अब यही जो लाइन है एंड, आगे देखें और भी कंडीशन, एंड पैरेलल टू, अब कौन पैरेलल है, ये जो लाइन है जो कि हमारी क्या है रिक्वायर्ड लाइन, एंड पैरेलल टू दी लाइन, और ये किसी एक और लाइन के पैरेलल है पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, ये किसी एक और लाइन के भी पैरेलल है जिसके आपके पास क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। तो पैरेलल का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मैंने ये बनाई हुई है उसी डायरेक्शन में मैं एक और लाइन बनाऊंगा, लेकिन उससे थोड़े डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट के आपको 2 वर्टिसेस, 2 एंड पॉइंट गिवन है। तो एक एंड पॉइंट को सपोज कर लें कि हम ए कह देते हैं, वहाँ पे लिखते हैं A2 एंड -3, और बी वाले पे हम लिख लेते हैं 0 एंड 4। और ये वाली जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन है, गिवन लाइन। और ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तो मैं ये यूज़ करूँगा ना, ये वाली। अब मैं यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड करूँगा, तो मैं पहले इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। फिर उस स्लोप को इस लाइन की स्लोप के साथ रिलेट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये m1 है, और m1 किसके इक्वल है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो y2 है इसकी वैल्यू कितनी है 4, y1 जो है इसकी वैल्यू कितनी है -3, x2 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0, और x1 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो m1 इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू -3, ठीक है। y2 की जगह क्या आ गया, ये 4, y1 की जगह क्या आ गया, ये -3, और x2 की जगह क्या लिखेंगे 0, फिर माइनस, और x1 की जगह ये। तो ये आ जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाय -2 विच इज़ 7 डिवाइड बाय -2, ठीक है। अब ये आपके पास स्लोप किसकी आई है, गिवन लाइन की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को हम लेट कर लेते हैं कि वो m2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हम यहाँ पे कह देंगे कि m1 इज इक्वल टू m2। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दोनों की दोनों जो लाइन है वो पैरेलल हैं। यहाँ पे जो m1 है वो किसकी स्लोप है, गिवन लाइन की, ठीक है। ये वाली जो लाइन है गिवन लाइन, और m2 जो है वो किसकी स्लोप है, इस रिक्वायर्ड लाइन की। तो ये दोनों एक दूसरे के, ये लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जिसकी वजह से इनकी जो स्लोप्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो m1 की जगह लिख देंगे -7 डिवाइड बाई 2। तो वही आंसर किसका होगा,
2 का, ठीक है। अब ये आपके पास स्लोप आ गई किसकी, रिक्वायर्ड लाइन की। पॉइंट भी आ गया, ये देखें ये वाला पॉइंट भी आ गया हमारे पास और स्लोप भी आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट जो y1 है उसकी वैल्यू कितनी है 3, ये वाली, ठीक है। और x1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, और m जो है उसकी वैल्यू कितनी है -7 डिवाइड बाई 2। तो देन क्या हो जाएगा, y माइनस इस y1 की जगह आप लिखें 3 और m की जगह लिखें -7 डिवाइड बाई 2, x माइनस x1 की जगह लिखते हैं 2। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 और यहाँ रह जाएगा -7 इंटू x माइनस 2। तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -7x प्लस 14। अब x देखें यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, जिस वजह से इन दोनों टर्म को इधर लेके आएंगे तो इधर आके हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा जी, सबसे पहले आप x को लिखें 7x, फिर y को लिखें और फिर जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आएगा -20। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन है जो कि अगर इसको मिनिमाइज करें पेज को, जो कि इन दोनों लाइन के कहाँ से गुजर रही थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस लाइन के क्या थी, पैरेलल, ठीक है। तो मिनिमाइज मैंने कर दिया, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह का मिलता जुलता है, तो वहाँ पे मैं सिचुएशन पहले ड्रा कर लेता हूँ फिर आपको जो है वो समझाता हूँ जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर बी है और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यहाँ तक तो वही सेम स्टेटमेंट है पीछे वाली, ठीक है। इसके साथ न्यू ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे ज़रा हम पीछे से लेके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या था, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था हमारे पास 2,3, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ P का, ये है 2,3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको ये जो है मेन इन्फॉर्मेशन है जो कि गिवन है, ये मेन इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ज़रा। ये देखिए, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है एंड, और वो जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किस परपेंडिकुलर है, टू दी लाइन, उस लाइन के जो कि इन दोनों पॉइंट में से क्या कर रही है, पास कर रही है। दोबारा से सिचुएशन ज़रा समझ लें, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एंड वही लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है वो परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के जिसके एंड पॉइंट्स ये है, या वो लाइन के जो इन दोनों पॉइंट में से पास करती है, ठीक है। तो अब हम ये देखें, ये मेरे पास जो मैंने बनाई हुई है ये है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये मेरे पास है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, और जो गिवन लाइन है जिससे रिलेटेड आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन है उसको हम ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर ने तो गिवन लाइन भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजारती है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इस लाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये देखिए, ये वो लाइन है जिसके 2 एंड पॉइंट है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको तो अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है ये हमारे पास है जी अब गिवन लाइन। अब गिवन लाइन से रिलेटेड आपको पता है ये 2 पॉइंट्स, एक का नाम हम रख लेते हैं C और दूसरे का नाम रख लेते हैं D। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है और वो पॉइंट था 2,3। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए वो चाहिए स्लोप का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करूँगा इस गिवन लाइन की जिसके 2 एंड पॉइंट मेरे पास गिवन है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करनी है इस गिवन लाइन की, ठीक है। तो वो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, m1 के। तो m1 का लिखते हैं फॉर्मूला, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y2 की कितनी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आप देख लें, बल्कि ऐसे इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, पुट x1 जो है वो किसके इक्वल है, इस 2 के इक्वल है, और y1 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, और फिर उसके बाद x2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और y2 किसके इक्वल है, इस 4 के इक्वल है, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो m1 इज इक्वल टू y2 की जगह क्या आ जाएगा, -3, फिर माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ गलत लगा दी, y2 की जगह क्या आ जाएगा, 4, फिर माइनस, और y1 की जगह क्या आ जाएगा, -3, और डिवाइड बाय x2 की जगह क्या आएगा, 0,
और x1 की जगह क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाई -2, तो स्लोप आ गई 7 डिवाइड बाई -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, अच्छा ये आ गई m1 की जो वैल्यू है -7 डिवाइड बाय 2, ये स्लोप आ गई गिवन लाइन की। अब मुझे स्लोप चाहिए रिक्वायर्ड लाइन की, तो मैं लेट करूँगा लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसको हम लेट कर लेते हैं कि m2 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये इक्वल है -1 के। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इस वजह से लिख रहे हैं बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कि दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर। जब भी दो लाइन होती हैं तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, -1। तो m1 की जगह यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे -7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, -7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस और माइनस कट हो गए, तो m2 इज इक्वल टू आ गया 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। तो इसको मजीद जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो रिक्वायर्ड लाइन उसकी जो है स्लोप हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली और पॉइंट पहले से हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे अब वैल्यूज लिखते हैं कि पुट जो x1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली 2, जो y1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली 3, और m की वैल्यू कितनी होगी, m यहाँ पे बेसिकली है m2, और m2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 डिवाइड बाई 7। अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m की जगह 2 डिवाइड बाई 7 इंटू x माइनस x1 की जगह 2। अब ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। तो 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें x वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आ जाएगा 0, 2x माइनस 4, और ये वाली टर्म जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस, और ये वाली टर्म जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा +17। तो 2x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है, वो लाइन की इक्वेशन है जो कि इन दोनों जो लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही थी और परपेंडिकुलर थी उस लाइन के जिसके एंड पॉइंट आप कह लें या जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप जो है व्हाट्सअप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी होगी वो, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।